की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। और इस बार साल 2023 में हरतालिका तीज कब है, व्रत कब रखा जाएगा, कब से कब तक तृतीय तिथि रहेगी, इस रूप में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह बातें आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। तृतीय तिथि में पूजा गोधूली बेला में और प्रदोष काल में की जाती है। चतुर्थी तिथि में की गई पूजा मान्य नहीं होती है। चतुर्थी तिथि में इस व्रत का केवल पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। नवविवाहिता इस व्रत को जिस तरह पहली बार में रख लेंगी, उसी प्रकार के नियम का पालन उन्हें आजीवन करना होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि पहले व्रत से आपने जो जो नियम प्रारंभ किए हैं, उन्हीं का पालन आपको हर साल करना है, हर व्रत में करना होगा। और हरतालिका तीज का व्रत हमेशा करना चाहिए, इस बीच में तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत रखती हैं तो आपको निर्जला व्रत ही रखना चाहिए। फिर इस व्रत में आप बीच में पानी नहीं पी सकती हैं। व्रत में पानी पीने से व्रत टूट जाता है, इसलिए खास तौर पर जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या किसी तरह से बीमार महिलाएं हैं, उन्हें इस व्रत को रखने में खास सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को या बीमार महिलाओं को इस व्रत में बीच में पानी पीने या फल ग्रहण करने की भी सलाह दी जाती है। अगर किसी साल आप इस व्रत को करने में सक्षम नहीं हैं या बीमार हैं या आपके व्रत छोड़ने का मन है, तो आप यह प्रश्न का उद्यापन करें या फिर अपने परिवार में अपनी सासू माँ या फिर किसी भी सुहागन महिला को यह व्रत आप दे सकती हैं। इस व्रत में आपको दिन में सोने की मनमानी नहीं होती है। तीज के व्रत में अन्न जल फल 24 घंटे तक कुछ भी खाना मना होता है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत का पालन श्रद्धापूर्ण यदि किया जाए तभी उसकी फल की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान गार से निर्मित होकर अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए और हाथ में पुष्प या फिर अक्षत लेकर आपको व्रत की कथा सुननी चाहिए। आज के दिन आपको सुहाग की सामग्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। अगर आपके घर पर कोई भी महिलाएं आएँ तो आप उन्हें श्रृंगार की कोई भी सामग्री देकर अपने घर से सम्मानपूर्वक विदा करें। अब जानिए मुहूर्त के बारे में। साल 2023 में 18 सितंबर सोमवार को हरतालिका तीज के और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। व्रत रखने से एक दिन पहले आपको भरपूर मात्रा में पानी या लिक्विड चीज़ों का और फल का सेवन करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में नमक ओली का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में आप सुबह 3 बजे से पहले पानी या फिर कोई भी लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन कोई भी नमक की चीज़ें लेने से बचें, क्योंकि नमक की चीज़ें लेने से व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर रविवार की सुबह 11:10 से लेकर 18 सितंबर सोमवार की दोपहर 12:39 पर समाप्त हो जाएंगी। उदय तिथि के अनुसार 18 सितंबर के दिन ही व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय सुबह 6:18 पर, सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से लेकर 12:45 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 4:30 से 6:06 तक। और राहु काल का समय, जो कि अशोक मुहूर्त रहता है, सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। तो आप सुबह राहु काल के समय का ध्यान जरूर रखें। इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। 18 सितंबर को हरतालिका तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक। इस बीच में आपको राहु काल के समय का त्याग करना है। इसके अलावा सुबह 9:11 से लेकर 10:45 तक आप पूजा कर सकते हैं। दोपहर की पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा दोपहर 3:19 से, जो कि शाम 7:51 तक रहेगा। इसके अलावा प्रदोष काल का समय रहेगा 5:39 से लेकर 7:09 तक। शाम को प्रदोष काल में पूजा भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए प्रदोष काल में आप पूजा जरूर करें। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 19 सितंबर मंगलवार की सुबह 6:18 से लेकर 8:02 के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। और व्रत खोलते समय आप लिक्विड चीज़ों का, पानी का या जूस का सेवन जरूर करें। इसके बाद ही कोई अन्य
पदार्थ खाएं। आज के दिन हरतालिका तीज व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, आप ज़रूर सुनिएगा।